नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक, हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक, कई अहम एजेंडों को मंजूरी। चंडीगढ़ में हुई अहम बैठक। नकोदर में उमड़ा आस्था का सैलाब, अलमस्त बाबू लाल शाह जी का 43वां मेला वार्षिक उत्सव समारोह में पहुंचे सीएम सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा ऐलान, अवैध औद्योगिक कॉलोनियों को कानूनी मान्यता, रेगुलराइजेशन नीति लागू। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाई गई। सीएम नायब सैनी ने आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक बुलाई और इस दौरान बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित खरीद के कई अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में नायब सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस अवसर पर टीम हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा और मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। पंजाब के नकोदर में अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का 43वां मेला बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सूफी गायक हंसराज हंस और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बापू लाल शाह बादशाह जी के वार्षिक उत्सव समारोह में शिरकत की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। देश विदेश से लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने दरबार में हाजिरी लगाई। नकोदर पंजाब में अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का वार्षिक उत्सव सालाना जोड़ मेला हर साल 18, 19 और 20 जुलाई को आयोजित किया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले की शुरुआत झंडे की रस्म के साथ होती है। इस वार्षिक उत्सव में देश विदेश से आए प्रसिद्ध सूफी गायक और कव्वाल बापू जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। वहीं इस पावन मौके पर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वार्षिक उत्सव समारोह में मंच से संबोधित भी किया। इन्नी भारी संख्या दे विच असीं इकट्ठे होए ने बापू लाल बादशाह उन्हां दे इस पवित्र स्थल ते इकट्ठे होए ने। ये सालाना इत्थे समागम है और साडे गुलाब सिंह जी संधू साहब सिद्धू साहब वो इत्थे दी मिट्टी दी खुशबू नूं वो साडे तक पहुंचाउण दा काम कर रहे हैं। मैं उन्हां दा विशेष तौर से हंसराज जी हंस दा मैं दिलों धन्यवाद करता हाँ। बापू लाल बादशाह जी जिन्हां ने सानू एक रास्ता प्रेम प्यार तो साथियों एकजुटता का रास्ता जिन्होंने सानू दिखाया है। उन्होंने कहा है बापू लाल बादशाह ने कि असी वो प्रेम की मूर्त है और जदों प्रेम होंदा है तो साथियों उत्थे कोई द्वेष भावना नहीं होंदी है। ये बापू लाल बादशाह से असी उन्हां दे जीवन ते सीखण नूं मिलदा है। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि आज इस पवित्र स्थल ते शीश नवाण का मैनू मौका मिलिया है। मैं पूरी टीम का और विशेष तौर ते हंसराज हंस जी का मैं दिलों धन्यवाद करदा कि अज मैनू इत्थे आप सब दे विच आउण दा मौका मिलिया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में वर्षों से बिना अनुमति संचालित हो रही औद्योगिक कॉलोनियों और औद्योगिक क्लस्टरों को बड़ी राहत देते हुए उनके नियमितीकरण के लिए नई नीति जारी कर दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लागू की गई इस नीति से राज्य भर में हजारों की संख्या में संचालित अवैध औद्योगिक इकाइयों को कानूनी मान्यता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नई नीति के अनुसार कम से कम 10 एकड़ क्षेत्रफल और 50 औद्योगिक इकाइयों वाली ऐसी औद्योगिक कॉलोनियों इस योजना का लाभ उठा सकेंगी जिनका विकास 3 अक्टूबर 2025 से पहले हो चुका है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाएं और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद उसकी
प्रारंभिक जांच उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक द्वारा की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदन को स्वीकार कर आगे की नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह पहल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राज्य बजट 2025 में की गई घोषणा के अनुरूप है। सरकार का उद्देश्य अनाधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में भी सड़क, सीवरेज, पेयजल, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास को गति देना है, ताकि उद्योगों को बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जा सके। नई नीति लागू होने से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने के साथ साथ लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हजारों उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन चिरूनी ग्रुप ने आज अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नेता गुरनाम सिंह चिरूनी को हिरासत में लिए जाने से नाराज किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना देकर यातायात प्रभावित किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि गुरनाम सिंह चिरूनी को दिल्ली में प्रस्तावित किसान घाट कार्यक्रम से पहले हिरासत में लेना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि गुरनाम सिंह चिरूनी ने किसानों को दिल्ली के किसान घाट पहुंचने का आह्वान किया था और इसी के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके विरोध में अंबाला समेत कई स्थानों पर किसान सड़कों पर उतर आए हैं और फिलहाल शंभू टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग के बावजूद राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिना किसी बड़े व्यवधान के गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विज ने बताया कि गत 18 जुलाई 2026 को हरियाणा में दोनों बिजली वितरण निगमों के अंतर्गत कुल 3,135.42 यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई, जो प्रदेश में बिजली की बढ़ती आवश्यकता और मजबूत वितरण व्यवस्था का प्रमाण है। विज ने बताया कि बिजली की आपूर्ति कृषि, ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक सभी श्रेणियों में संतुलित रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि सरकार ने किसी भी वर्ग के उपभोक्ता के साथ भेदभाव किए बिना सभी क्षेत्रों में संतुलित और प्राप्त बिजली उपलब्ध कराई है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भीषण गर्मी की कृषि कार्यों के लिए बढ़ती बिजली आवश्यकता और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद सरकार ने पूर्व तैयारी, पर्याप्त बिजली खरीद, ट्रांसमिशन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक लोड मैनेजमेंट प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। सरकार भविष्य में भी हरियाणा के प्रत्येक उपभोक्ता को विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंचकुला में दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में उचित कार्रवाई नहीं करने पर महिला थाना की एसएचओ और एक महिला एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार के निर्देश पर जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान की गई। बता दें कि विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार आज सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति पंचकुला की बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान दहेज उत्पीड़न से संबंधित एक शिकायत मंत्री के समक्ष रखी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला थाना पुलिस ने मामले में उचित और समयबद्ध कार्रवाई नहीं की। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कड़ा रुख अपनाते हुए महिला थाना के एसएचओ और मामले की जांच से जुड़ी महिला एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा सके। साडौरा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी 55 वर्षीय का निधन हो गया। वे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की कार्यकर्ताओं के साथ प्रस्तावित बैठक में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। वह भूखड़ी की गांव के रहने वाले थे और सुबह की सैर से घर लौटने के कुछ ही देर बाद उनके सीने में तेज दर्द उठा। परिजनों ने तत्काल चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद जिला अंबाला के उपमंडल नारायणगढ़ के पैतृक गांव भूखड़ी में किया जा रहा है। राजपाल भूखड़ी वर्ष 2019 से 2014 तक साडौरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वर्ष 2014 में कांग्रेस ने उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए टिकट दिया, लेकिन इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। भूखड़ी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के करीबी समर्थकों में गिने जाते थे। उनके निधन पर कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और ग्रामीण जिलाध्यक्ष नरपाल गुर्जर समेत सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
कलायत बिजराना और शिमला गांव के किसानों ने नहरी विभाग के कार्यालय पहुंचकर एसडीओ कौशिक से मुलाकात की और अपने खेतों तक पर्याप्त पानी न पहुंचने की गंभीर समस्या रखी। किसानों ने रोष जताते हुए कहा कि लंबे समय से सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण उनकी खड़ी फसलें अब सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं, जिन्हें उन्हें भारी नुकसान का डर सता रहा है। किसानों ने विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मांग की कि तुरंत प्रभाव से नहरों में पानी की सप्लाई सुचारू की जाए ताकि फसल को बचाया जा सके। वहीं एसडीओ कौशिक ने किसानों की समस्या को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया। मामला नहरी पानी को लेकर के है, जो 13 या 14 तारीख को आया था। 3-4 दिन इसको चलाया गया और फिर अच्छे से इसको बंद कर दिया गया। और इस जो बिजराना माइनर सरसा पैरेलल है, इसके अंदर पानी 2 या 3 दिन ही चला है, जबकि कम से कम 7 दिन तो चलना ही था। अगर लगातार चलने का सही समय नहीं आया तो 1 सप्ताह तो ज़रूर चलना था। और वो 3 दिन चलते ही मतलब पीछे से पानी को इसको बंद कर दिया गया। जो सुदकन माइनर या दमतान माइनर है उनको पूरा पानी दिया गया। इस माइनर में बहुत कम ही पानी दिया और फिर जो कम था वो भी बंद कर दिया गया। अगर पीछे से पानी कम आता है, यहाँ के एसडीओ साहब ने बताया कि हमें 1100 क्यूसेक पानी मिला, उसमें से हमने पीछे अगर सबका पानी डिवाइड करके सबको थोड़ा दे दिया जाए तो हमें नौबत नहीं आती। लेकिन सरसा पैरेलल माइनर है जो इसको बिल्कुल बंद कर दिया। और यहाँ से रात को जो भी पानी स्टॉक होता है हेड के पीछे, इसमें हेड में कमी बता के इसको ऊपर लिफ्ट कर देते हैं और वो सारा का सारा पानी एकदम से आगे चला जाता है। और किसानों को गुमराह किया जाता है कि ये पानी सरसा का है, ये हिसार का है। इस कलायत को बिल्कुल मारू बना दिया। ऊपर से कुदरत की मेहर है, वो नहीं बारिश कर रहा। नहरी महकमा वैसे ही नहीं पानी दे रहा हमें। आज एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि मैंने अभी बात हुई है ऊपर मेरी कि 1100 क्यूसेक पानी हमें मिलेगा और मैं इस माइनर को सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चलाऊंगा। और मैं यहाँ इसका जो ये हेड है कुछ इसमें डैमेज है, इसको मैं ठीक भी करूँगा। यमुनानगर के सबसे पुराने और प्रमुख धार्मिक संस्थानों में शामिल मॉडल टाउन स्थित ऐतिहासिक श्री सनातन धर्म मंदिर का प्रबंधन विवादों में आ गया है। मंदिर के मौजूदा कार्यकारिणी के खिलाफ श्री सनातन धर्म मंदिर संघर्ष समिति ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। संघर्ष समिति ने मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इस बीच यमुनानगर सनातन धर्म मंदिर सभा पर लगे आरोपों पर मंदिर सभा प्रधान विजय मेहता और कार्यकारिणी सदस्यों को स्पष्ट बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अब हम उसका कोर्ट में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन के विरुद्ध बेबुनियाद और अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिसके खिलाफ लीगल नोटिस भेजा जाएगा। सभा प्रबंधन ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि यदि इस मामले में कोई विवाद है तो उसका उचित मंच न्यायालय है और संस्था इस विषय पर माननीय अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो आदमी संस्था के अंदर 40 साल से रहे हैं, वो अपने टाइम का सारा लेखा जोखा कोर्ट के अंदर पेश करें और मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा। क्योंकि आज तक मैंने मंदिर के बारे में कभी भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया कि भाई मंदिर की बाहर बदनामी हो या श्रद्धालुओं में इस बात का वो भ्रम पैदा हो। पर अगर ये सनातन धर्म मंदिर का नाम रख के और उसको गलत बार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो इसका जवाब तो मैं कोर्ट के अंदर दूंगा। कोर्ट में ही इसका फैसला हो। विपिन मोहन जी का सवाल है, स्वाय पोस्ट के इनको कुछ नहीं चाहिए और ये इस बात को भली मानती समझते हैं कि इनको मोहरा बना के यूज किया जा रहा है। इनके पीछे जो आदमी हैं वो बेसिकली इनका बाजू यूज कर रहे हैं। जब ये अकेले बैठ के इस बात को समझेंगे, जब अपने मन में विचार करेंगे तो इनको सारे साक्ष्य जो है सामने आ जाएंगे। स्कूल के अंदर भी ये वाइस चेयरमैन रहे हैं और जो ये कंपनी बनी हुई है इसके डायरेक्टर हैं, शेयर इनके पास हैं, ये इनकी बनाई हुई है, इनके टाइम की है। जहां तक ये मेंबरों की बात करते हैं मंदिर के, ये उस टाइम 2013 में जब बाई लॉ बना है ये सेक्रेटरी थे। इनको ये पूछा जाए कि सेक्रेटरी की क्या पावर होती है, सेक्रेटरी ही तो बनाता है सारे कानून। ये क्यों नहीं लोगों को बताते कि मैं वहां पर सेक्रेटरी था, मैंने 30 आदमियों की वहां पर अमेंडमेंट की हुई है उसके अंदर। ये लोगों को क्यों नहीं बताते बाहर? अगर आपके 30 आदमियों की अमेंडमेंट की हुई है और उसमें ये लिखा हुआ है कि 30 से ऊपर आदमी नहीं बना सकते आप, ये लोगों को बताएं कि यार मैं तो सेक्रेटरी था वहां पे और मैंने ही बनाए थे ये, और बाहर जाके आप बोलो जी आप तो 100 बन जाओगे। मैं इस कानून को बिल्कुल इसी तरह से चलाऊंगा जो बनाया हुआ है इनका, जो मेरे बुजुर्गों ने बनाया हुआ है। मैं बिल्कुल एक भी आदमी
कि इससे ऊपर नहीं लूंगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।